Hello everyone. Today we will discuss about the chemical bonding. Bond just like a friendship. तब फ्रेंडशिप हम लोग करते क्यों हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फ्रेंडशिप या फ्रेंड बनाते क्यों हैं? क्योंकि हर एक इंसान चाहता है स्टेबल होना। स्टेबल का मीन्स कि अगर मान लो कभी स्कूल नहीं गए हो तो उससे हेल्प ले सकते हो नोट्स वगैरह के लिए। तो उसी तरह से कोई भी जो एटम है वो भी स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए? वो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। इसी चीज को एक्सप्लेन करता है अकॉर्डिंग टू कोसेल लीविस अप्रोच कि कोई भी जो एटम है, एवरी एटम टेंड्स टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। देखो दो पॉसिबिलिटीज है, ऑक्टेट बनाए या तो डुप्लेट बनाए। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन और डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तब जाके हम लोग बोलेंगे जो एटम है वो स्टेबल है। अब देखो ये जो 8 बनेगा, इसी चीज को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन 8 हो या 2 हो। तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब होगा? इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि हम लोग बॉन्ड तो बना लिए, बॉन्ड अब स्टेबल बनेगा कब बनेगा? जब वो 8 या 2 होगा। अब ये 2 कब होगा? अब देखो बहुत सारा एटम जो है हो सकता है वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऑक्टेट पूरा करे। हो सकता है बहुत सारा एटम जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऑक्टेट पूरा करे। हो सकता है बहुत सारा एटम जो है जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऑक्टेट पूरा करे। जैसे मान लो कभी अगर दिया हुआ है Na और Cl। अब देखो Na के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना होगा? 281। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 287। क्योंकि 17 होता है। अब देखो ये जो Na है जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब ऑक्टेट हो जाएगा। अब Cl क्या करेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब ऑक्टेट होगा। तो मतलब डिपेंड करता है वो लूज कर रहा है, गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है। तो उसके बेसिस पे स्टेबल होगा। अब बता कि जब लूज करेगा तब क्या बनेगा, गेट करेगा तब क्या बनेगा और शेयर करेगा तब क्या होगा। इसके बेसिस पे अलग अलग बॉन्ड बनता है। जैसे हम लोग फ्रेंडशिप भी होता है ना, कोई है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कोई कैजुअल फ्रेंड है वाला, कोई गर्लफ्रेंड है, डिपेंड करता है। तो उसी तरह से डिपेंड करेगा इसमें वो लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो जैसे मान लो एक इंसान है ए और उसका फ्रेंड है बी। अब दोनों गए घूमने मार्केट। मार्केट जनरली घूमने नहीं जाता है, पार्क गया घूमने, हो सकता है मेला वगैरह गया। अब दोनों मान लेते हैं ये ए है और ये, दोनों को मन किया चलो मिलके चाउमीन खाते हैं। हो सकता है कुछ अच्छा भी खाए, चाउमीन भी अच्छा ही लगता है। अब देखो, अब चाउमीन 100 रुपए में एक प्लेट मिल रहा है। अब मान लो ए के पास 50 रुपीज है और बी के पास भी 50 रुपीज है। तो ये दोनों क्या करेगा? सोचेगा चलो दोनों मिल के खाते हैं। तो देखो आपस में क्या कर लिया? शेयर कर लिया। ये 50 रुपीज शेयर कर लिया, ये भी 50 रुपीज शेयर कर लिया। तो आपस में जो फ्रेंडशिप बना तो उसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट। किस तरह का फ्रेंडशिप बना? कोवेलेंट। तो उसी तरह से अगर यही चीज एटम करता है तो हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब देखो हाइड्रोजन के पास एक है और क्लोरीन के पास 7 है। अब देखो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकता है और हाइड्रोजन एक लूज करना चाहेगा नहीं, क्योंकि एक अगर लूज कर देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तब क्या बोलेगा? चलो शेयरिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन बोलेगा तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दो और क्लोरीन बोलेगा ठीक है तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो। दोनों आपस में क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। तो ये किस तरह का बॉन्ड बना? कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अब मान लो यही चीज ए और बी, अलग अलग ए और बी, ये ए है और ये बी है। अब इसको फिर से जाना है क्योंकि इंसान घूमते रहता है तो आपस में बॉन्ड बना लिया, घूमते रहेगा। तो फिर से गए लोग मार्केट। अब मान लो ए के पास 100 रुपीज है, बी के पास कुछ नहीं है, 0 रुपीज है। अब ए को खाना है चाउमीन, जो मन करे खा लेना। उसका प्राइस है 100 रुपीज।
देखो एक चार्ट लिया एक प्लेट का 100 रुपीज, मतलब हाफ हाफ करके 50-50 करके। अब देखो अकेला ए जो है अकेला तो खाएगा नहीं, तो क्या बोलेगा कि चलो तुम्हारा जो बी का, जो बी है, बी का भी 50 रुपीज कौन दे दिया, ए दे देगा, क्योंकि ए इतना बेकार तो है नहीं कि अकेला खा लेगा। वो क्या करेगा, बी का भी बोलेगा कि चलो तुम भी खा लो हम भी खा लेते हैं। तो पे कौन कर रहा है, ए कर रहा है। किसका पे कर रहा है, अपना भी पे कर रहा है और बी का भी पे कर रहा है। इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक किस तरह का बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो ये लोग तो खा लिया। अब देखो जैसे कोई एग्जांपल अगर देना चाहेंगे हम लोग, जैसे H प्लस और यहाँ पे दिया हुआ है NH3। अब NH3 के पास लोन पेयर है, देखो लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब H प्लस का मतलब क्या है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाइट्रोजन चाहता है बॉन्ड बनाना, तो ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा तो ये किस तरह से होगा, देखो H N और इसके पास 3 ऑलरेडी हाइड्रोजन था, इसको दिखा देगा। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। अब देखो नाइट्रोजन थोड़ा सा होता है ना, बहुत सारा दोस्त होता है, जैसे अगर खिला देगा तो बोलेगा अरे तुमको हम खिलाए हैं। तो उसी तरह से नाइट्रोजन भी क्या है, ये उसको बताना चाहता है देखो हम तुमको खिलाए हैं, तो इस तरह से एरो करके दिया जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो बता रहा है कि हम तुमको दिए हैं, है ना। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा एटम के बीच, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद आता है आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या होगा, सपोज फिर से गया ए और बी, ये है ए और ये है बी। अब मान लो ए को सामान खरीदना है कुछ भी, मान लेते इसके पास सामान खरीदना है 100 रुपीज का, बट इसके पास 90 रुपीज है, तो 10 रुपीज कम है। अब 10 इसके पास जो सामान लेना है 110 रुपीज है, तो 10 रुपीज देखो दोनों को लेना है 100 रुपीज का, इसको भी 100 का लेना है, इसको भी 100 का लेना है, बट इसके पास ए के पास क्या है 90 है, 10 रुपया कम है। तो बी क्या बोलेगा, लो हम तुमको 10 रुपया दे देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी बी को खिलाया था तो दे ही सकता है। तो बी क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसको, ए को। उसी तरह से अगर मान लो कभी अगर दिया हुआ Na और Cl, तो देखो Na क्या करेगा, Na का अगर लिखेंगे 281 और इसका लिखेंगे 287, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा किसको, Cl को। तो ये आपस में किस तरह का बॉन्ड बना लेगा, आयनिक बॉन्ड बना लेगा। तो 3 तरह का बॉन्ड होता है, क्या क्या, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक। आयनिक इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, और कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। तो ये इस तरह का ये कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग बॉन्ड का। तो उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। पहला देखो क्या दिया हुआ है, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर मान लो ये जैसे ए है, ए किसको ट्रांसफर कर रहा है, बी को, तो इस तरह से बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। उसके बाद आता है अगर बाई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, मतलब आपस में देखो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी आपस में एक शेयर कर लिया, तो वो किस तरह का बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड। उसी तरह से आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होगा, देखो इसके पास 2 लोन पेयर था, ये 2 लोन पेयर, इसको क्या किया, इसको एक दिया, तो यहाँ पे देखो जो बॉन्ड बना उसको क्या बोला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग है, ये बेसिक चीज है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे डिटेल्स किस तरह का होता है, ठीक है। और भी जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी हेल्पफुल हुआ हो, तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। पहला वीडियो है तो थोड़ा बहुत अच्छा है बुरा है कमेंट में बताइएगा, कुछ सजेशन देना होगा तब भी बताइएगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा तब भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।